जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे जनरेटर। जनरेटर उसको हिंदी में कहते हैं जनित्र, उसको हिंदी में कहते हैं जनित्र। पढ़ रहे थे जनरेटर का पूरा भाग, जनरेटर का भाग पढ़ते। फर्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? फर्स्ट पढ़े थे योक। योक योक जनरेटर के बाहरी भाग को हम योक कहते हैं, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। जनित्र के बाहरी भाग को हम कहते हैं योक, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड क्या पढ़े थे? आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर मोटर का घूर्णन भाग को हम कहते हैं आर्मेचर। मोटर का घूर्णन भाग को हम कहते हैं आर्मेचर। इसका जो आकृति होता है बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, इसका आकृति बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। आर्मेचर का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स में छेद करके उसमें विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए हम आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर दो तरह का होता है। आर्मेचर दो तरह का होता है। जनित्र का आर्मेचर दो तरह का होता है। एक को कहते हैं लैप वाइंडिंग, एक को कहते हैं लैप वाइंडिंग और एक को कहते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग वाइंडिंग एक को कहते हैं लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और एक को कहते हैं वेव वाइंडिंग। एक कहते हैं वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होता है? जिस आर्मेचर वाइंडिंग के क्वाइल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो उसे कहते हैं लैप वाइंडिंग, और जिस आर्मेचर वाइंडिंग के क्वाइल्स एक दूसरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग। जिस आर्मेचर वाइंडिंग के क्वाइल्स कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग, उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग। इसके बाद हम पढ़े थे लेमिनेटेड कोर। तीसरा पढ़े थे लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर। इसे आर्मेचर कोर भी कहते हैं, इसे आर्मेचर कोर भी कहते हैं। इसका सम्मुख दृश्य यानी कि आगे वाला दृश्य गोलाकार होता है। इसका सम्मुख दृश्य यानी कि आगे वाला दृश्य गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। चौथा पढ़े थे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर यह कार में वृत्ताकार होता है, यह कार में वृत्ताकार होता है। जो हार्ड्रोन बैकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है, जो हार्ड्रोन बैकेलाइट के आधार पर यह बनाया जाता है। यह कार में वृत्ताकार होता है, जो हार्ड्रोन बैकेलाइट के आधार पर यह बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य विद्युतवाहक बल को उत्पन्न करके डीसी के रूप में परिवर्तित करना होता है। इसका मुख्य काम विद्युतवाहक बल को उत्पन्न करके डीसी रूप में परिवर्तित करना होता है। कम्यूटेटर का काम यही होता है। और एक और पढ़े थे ब्रश। पांचवा पढ़े थे ब्रश। ब्रश एंड ब्रश होल्डर। ब्रश एंड ब्रश होल्डर। ब्रश एंड ब्रश होल्डर जनित्र के द्वारा उत्पन्न हुए विद्युतवाहक बल, जनित्र के द्वारा उत्पन्न हुए विद्युतवाहक बल कम्यूटेटर के बाह्य प्रपथ का प्रदान करने वाली युक्ति को हम कहते हैं ब्रश, कहते हैं ब्रश। ब्रश को हम रखते हैं ब्रश होल्डर में रखते हैं, ब्रश को हम रखते हैं ब्रश होल्डर में रखते हैं। छोटा जनित्र के लिए हम ब्रश का प्रयोग करते हैं, छोटा जनित्र के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं। और बड़ा जनित्र के लिए कार्बन तथा तांबा का मिश्रण से बना ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। छोटा जनित्र के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं और बड़ा जनित्र के लिए कार्बन तथा तांबा से बना मिश्रण ब्रश का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे।
आज पढ़ते हैं ब्रश लीड। ब्रश लीड, ब्रश लीड, ब्रश के द्वारा जोड़ा गया, ब्रश के द्वारा, ब्रश के द्वारा जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा को ब्रश लीड कहते हैं। ब्रश के द्वारा जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा को ब्रश लीड कहते हैं। इसे हम पिग टेल भी कह सकते हैं, इसे हम पिग टेल भी कहते हैं, इसे पिग टेल भी कहते हैं। पूछेगा कि ब्रश लीड को क्या कहते हैं, तो ब्रश लीड को हम पिग टेल भी हम कह सकते हैं, पिग टेल भी कह सकते हैं। अगला पढ़ते हैं रॉकर प्लेट। रॉकर प्लेट, रॉकर प्लेट, यह छल्ले की आकार की प्लेट होती है, यह छल्ले की आकार की प्लेट होती है जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ जुड़ी होती है, जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ यह जुड़ी होती है। रॉकेट प्लेट पर ब्रश, रॉकेट प्लेट पर ब्रश होल्डर फंसा दिया जाता है। रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर को फंसा दिया जाता है, उसे कहते हैं रॉकर प्लेट, उसे कहते हैं रॉकर प्लेट्स। अब पढ़ते इंड कवर। इंड कवर, इंड कवर, जनित के दोनों ओर, जनित के दोनों ओर कास्ट आयरन से बना एक ढक्कन का प्रयोग करते हैं। जनित के दोनों ओर कास्ट आयरन से बना एक ढक्कन का प्रयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं इंड कवर, इसे हम कहते हैं इंड कवर। इनमें बियरिंग लगे होते हैं, इनमें बियरिंग भी लगे होते हैं, इसमें बियरिंग भी लगे होते हैं, इसमें बियरिंग भी लगे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बियरिंग। बियरिंग, बियरिंग, बियरिंग का मुख्य कार्य, बियरिंग का मुख्य कार्य आर्मेचर को तीव्र गति घूमने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। बियरिंग का मुख्य कार्य आर्मेचर को तीव्र गति से घूमने के लिए स्वतंत्रता यह प्रदान करता है। इसमें सिंथेटिक तेल का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सिंथेटिक, इसके लिए सिंथेटिक, सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं। और एक और है शाफ्ट, शाफ्ट एंड पुल्ली, शाफ्ट एंड पुल्ली, शाफ्ट एंड पुल्ली, यह आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए, या आर्मेचर तथा कम्यूटेटर के लिए आधार के लिए यह काम करता है, आधार के लिए यह काम करता है। इसे बेयरिंग के द्वारा कस दिया जाता है, इसे बेयरिंग के द्वारा इसे कस दिया जाता है, जो नर्म लोहा का बना होता है, जो नर्म लोहा का बना होता है, जो नर्म लोहा का यह बना होता है, जो नर्म लोहा का यह बना होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इसका और भाग देखेंगे, तब पहले जय हिंद।